नमस्कार भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे। इसी कड़ी में आपकी रफ्तार को और तेज़ करने के लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बाघ अभ्यारण्य। चलो पढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुई। बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व। शाब्दिक अर्थ होता है इसका बाघों का आरक्षित करना। हम आज पढ़ेंगे बाघ अभ्यारण्य का रिवीजन करेंगे। सुपर रिवीजन में पढ़ रहे हैं हम टाइगर रिजर्व। शाब्दिक अर्थ है बाघों का आरक्षित करना। टाइगर रिजर्व बाघों को आरक्षित करने वाला वैसा स्थान है जहां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करके बाघों का संरक्षण किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर थीम कहती है इसकी बाघ बचाओ परियोजना। केंद्र सरकार द्वारा घटते हुए बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। उसकी शुरुआत कब की गई? 7 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट उद्यान में, शासनकाल इंदिरा गांधी। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। और उस टाइम पर सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस टाइम पीएम कौन था, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। आप हमारी टेलीग्राम चैनल त्रिनेटर स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, आज तक की जितने भी वीडियोज़ है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश साकला को कहा जाता है। इसने पुस्तक भी निकाली थी, द टाइगर और द रिटर्न टाइगर, 2 पुस्तकें निकाली थी इसने। 1973 में प्रयुक्त टाइगर का नेतृत्व करता कौन थे? कैलाश साकला। स्थापना समय 9 बाघ अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया। स्थापना के समय 9 बाघ अभ्यारण्य थे, उनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। मतलब पहला जो बाघ अभ्यारण्य वो कौन सा है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है? उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और बाघ में भी कौन सा है? बंगाल टाइगर। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? तो पैंथरा टाइगर है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व में 70% से ज़्यादा बाघ सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और जो भारत में कुल बाघ पाए जाते हैं 2018 के अनुसार जो भारत में कुल बाघों की संख्या है वो कितनी है? तो बाघों की कुल संख्या है वो है 2967। इसमें कितने बाघों की वृद्धि हुई थी 2014 से 18 के बीच में? तो वो हुई थी बाघों की वृद्धि। 2014 में कितने बाघ थे? 2014 में थी 2226। और इसमें जो बाघों की कुल वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 741। सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में है टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल सभी 13 देशों की सरकार ने सब पहली बार 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित की थी। सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गया था? तो ये रूस में आयोजित की गई थी, जिसका लक्ष्य 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करना था। टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। तो जो टाइगर रेंज कंट्रीज में शामिल देश थे वो कौन कौन से थे? भारत था, बांग्लादेश था, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। TX2 अवार्ड, टाइगर टाइम्स 2। TX2 अवार्ड का पूरा नाम क्या है? टाइगर टाइम्स 2। नेपाल 2018 और भारत 2019 में बाघों की संख्या को 2 गुना कर लिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 13 देशों में पहला है जो 14 से 18 में ही बाघों की संख्या 2 गुना 25 से 65 कर
2020 में TX2 पुरस्कार जीता। जो ये अवार्ड बनाया था TX2 का, टाइम्स 2, मतलब कि बाघों की संख्या को दो गुना करने की। तो ये बाघों की पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यूपी में, उसने 4 सालों में 2014 से 18 में ही बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया। वहाँ कितने थे 2014 में वहाँ बाघ थे 25 और 2018 में वहाँ हो गई थी 65। तो 2020 में इसने TX2 का पुरस्कार जीत लिया, 4 साल में ही दोगुना, बाघों की संख्या को दोगुना करके। TX2 पुरस्कार 2022 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु और बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल, इसने जीता था। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु ने जीता 2022 में, और बर्दिया नेशनल पार्क नेपाल ने TX2 पुरस्कार जीता। भारत में बाघ गणना प्रत्येक 4 साल का होता है। तो जो बाघ गणना है रिपोर्ट 2018 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित की गई थी। 2014 में 2226 बाघ और 2018 में 2967। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526 है। और मध्य प्रदेश में बाघों की जो वृद्धि हुई थी 2014 से 2018 के बीच में कितनी हुई थी? तो मध्य प्रदेश में 2014 से 2018 के बीच में वृद्धि हुई थी 218 बाघों की। कितनी हुई थी वृद्धि? 218 बाघों की, 218 बाघों की वृद्धि हुई थी। फिर कर्नाटक में कितने हैं? 524 है। उत्तराखंड में 442 है। और महाराष्ट्र में 312 बाघ है। प्रश्न आता है हमारे राजस्थान में कितने बाघ है? तो राजस्थान में कितने बाघ है? तो राजस्थान में बाघ है 69 बाघ। और राजस्थान में वृद्धि कितनी हुई? तो राजस्थान में वृद्धि हुई थी 24 बाघों की। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ वाला जो राज्य है वो MP है। इसमें कितने बाघ है कुल? इसमें बाघ है 526। कितने की वृद्धि हुई? 218 की वृद्धि हुई 2014 से 18 के बीच में। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है 53। और 53वां जो टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास। देश में सबसे ज़्यादा बाघ वाला टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड है 231 इसमें। भारत का सबसे जो टाइगर रिजर्व है, मतलब जो बाघ अभ्यारण्य है सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ है वह कौन सा है? राज्य में तो MP है, लेकिन वैसे जो बाघों में कौन सा है? तो बाघों में जो टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। और जिम कॉर्बेट का जो 2022 में नाम चेंज करके इसका कर दिया है रामगंगा। क्या नाम कर दिया? रामगंगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है भारत का कौन सा है? नागार्जुन सागर। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। कहाँ? आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। AP व तेलंगाना में। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नाम दफा टाइगर रिजर्व है। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व काजीरंगा। और जो काजीरंगा है वो कहाँ? असम में है। और एक क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश में जो कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में है पन्ना है। 6 बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। 6 है, महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 6, राजस्थान में 4 है। तो मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, और बांधवगढ़ में सफ़ेद बाघ भी मिलते हैं। कान्हा बाघ अभ्यारण्य, इंदिरा प्रियदर्शनी पीच टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व, मतलब बाघ अभ्यारण्य।
मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश है तो इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र आ जाता है। फिर महाराष्ट्र में कितने बाघ अभ्यारण्य? तो महाराष्ट्र में भी 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। तो एक प्रश्न और बनता है कि भारत में सबसे छोटा जो बाघ अभ्यारण्य वो कौन सा है? तो वह है बोर बाघ अभ्यारण्य, सबसे छोटा। सबसे छोटा है ये। फिर दूसरे नंबर पे आता है नवेगांव नापजीरा टाइगर रिजर्व मतलब बाघ अभ्यारण्य, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व। जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये पेंच है जो महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। पेंच नाम का जो टाइगर रिजर्व है मतलब कि अलग अलग है टाइगर रिजर्व लेकिन दोनों का नाम एक है पेंच। तो महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक में कितने हैं? 5। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, बिल्लीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व और दांडेली टाइगर रिजर्व। कर्नाटक स्टेट ये है। कर्नाटक स्टेट यहाँ है सारे बाघ अभ्यारण्य। फिर तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में कितने हैं? 5 है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व है, श्री विलीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा स्टेट है? तो ये तमिलनाडु और तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व है सारे। ये दक्षिणतम टाइगर रिजर्व है। फिर आता है असम। असम के कितने हैं? असम में 4 है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व। फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इसमें 2014 से 2018 के बीच में कितने बाघ कर दिए थे? तो 25 से बढ़ाकर 65 बाघ की संख्या हो गई थी पीलीभीत में। और इसने TX2 का अवार्ड जीत लिया था, अवार्ड जीता था। और इसको TX2 का अवार्ड कब मिला? 2020 में। अमानगढ़ जिम कार्बेट की भाग है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। ये सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व मतलब सबसे ऊंचाई पर बना हुआ टाइगर रिजर्व। सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कमलांग टाइगर रिजर्व। फिर तीसरे नंबर पर पक्की टाइगर रिजर्व। फिर आता है राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व पहला। फिर दूसरे नंबर पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व। सबसे पहले कौन सा बना था? तो रणथंभौर बना था। फिर सरिस्का बना दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर मुकुंदरा हिल्स बना और फिर चौथे नंबर पर रामगढ़ विस्तारी बना। राजस्थान में जो कुल बाघों की संख्या है वो कितनी है? तो वह है 69। और इसमें जो वृद्धि हुई थी राजस्थान में वो कितने बाघों की हुई थी?
तो राजस्थान में बाघों की बढ़ती हुई थी, 24 बाघों की बढ़ती हुई थी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। दूसरे नंबर पर आता है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचन कमार टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, यह है 53वां टाइगर रिजर्व। कौन सा है? 53वां। उड़ीसा, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। और उड़ीसा में एक कौन सा है? नंदनकानन टाइगर रिजर्व। नंदनकानन, इसमें सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ज़्यादातर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। वृक्ष कौन से पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना में एक है अमराबाद टाइगर रिजर्व और एक है कवल टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड है, उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व है, एक जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है और इसका नाम चेंज कर दिया गया 2022 में रामगंगा। 2022 में रामगंगा कर दिया इसका नाम, रामगंगा। केरल, केरल में है परम बीकोलम टाइगर रिजर्व और एक पेरियार टाइगर रिजर्व। फिर आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। फिर मिजोरम, मिजोरम में डम्फा टाइगर रिजर्व है, डम्फा टाइगर रिजर्व। बिहार, बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एक है, मिजोरम में एक है और आंध्र प्रदेश में भी एक ही है। फिर झारखंड में एक है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। गुंचासो टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? तो असम में बना था और उसका नाम क्या है? ओरंग टाइगर रिजर्व। कहाँ बना? असम में। 50 टाइगर रिजर्व, एक कमलांग टाइगर रिजर्व है और एक कहाँ बना था? अरुणाचल प्रदेश में। 51वां टाइगर रिजर्व श्री विलीपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में बना है ये। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तार टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में 2022 में बना। और एक था गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 2022 में बना और छत्तीसगढ़ में है। एक तो रामगढ़ विस्तारी, ये रामगढ़ विस्तारी कब बना था? 2021 में बना। और 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है, वो छत्तीसगढ़ में। वो कब बना? 2021 में। 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 29 जुलाई 2021 को भारत की 14 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता प्राप्त हुई। यह मानक उस टाइगर रिजर्व को मिलता है जो भारत को बचाने और बढ़ाने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम है, इसको मिली थी। मानस टाइगर रिजर्व असम, काजीरंगा टाइगर असम, कान्हा टाइगर मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, दूधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश,
सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, परबिकुलम टाइगर रिजर्व केरल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। ये टाइगर रिजर्व है घोषित वर्ष है, मतलब किस वर्ष घोषणा हुई थी टाइगर रिजर्व की, और ये राज्य है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व 1973-74 में बना था, और इसका जो राज्य है कौन से राज्य में, ये उत्तराखंड में है। 2022 में नाम चेंज कर क्या कह दिया, राम गंगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है ये, और इसका ये कब बना था, तो 1973-74 में बना था। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में है। कान्हा टाइगर रिजर्व ये एमपी के अंदर है, मतलब मध्य प्रदेश में, और ये कब बना, 1973-74 में। मानस टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व कब बना था, मानस असम में है, ये 1973-74 में बना था। मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट महाराष्ट्र में है, और ये 1973-74 में बना था। पलामू टाइगर रिजर्व, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में, और ये टाइगर रिजर्व कब बना, 1973 से 74 में। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, और ये 73-74 में बना था। सिमलीपाल उड़ीसा, और ये 1973-74 में टाइगर रिजर्व बन गया। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है टाइगर रिजर्व, और एक कब बना था टाइगर रिजर्व, तो ये बना था 73-74 में, 1973-74 में। 73-74 में कुल 9 टाइगर रिजर्व बने थे, 9 टाइगर रिजर्व। पेरियार, पेरियार टाइगर रिजर्व ये 78-79 में बना था, और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है। नदी कौन सी बहती है, पेरियार नदी बहती है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में 78-79 में बना था, और ये दूसरा टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान में, पहला रणथंभौर है। और सरिस्का, सरिस्का राजस्थान में भी कहाँ है, तो राजस्थान में है ये अलवर जिले में। बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में, और 1982 से 83 में बना था, मतलब 1982-83 में बना था, और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य कब बना, 1982 से 83 में, 1982-83 में बना था। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और ये सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य है नामदफा। ये कब बना, 1982-83 में, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे ऊंचा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तो नागार्जुन सागर तमिलनाडु में है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम तमिलनाडु में, और कब बना है, 1982 से 83, मतलब 1982-83 में। कहाँ है ये, तो ये है तमिलनाडु में। दूधवा, दूधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना, तो 1987-88 में बना था। कब बना, 1987-88 में। कलाकड़ मंडन, कलाकड़ मुंडन फ्राई, कलाकड़ मुंडन फ्राई ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना, 1988-89 में। कब बना, 1988-89 में बना। फिर आता है वाल्मीकि, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ है, बिहार में है, एकमात्र बाघ अभ्यारण्य, बस बिहार में सिर्फ एक बाघ अभ्यारण्य है। और ये कब बना, 1989 से 90 में, मतलब 1989-90 में बना, और कहाँ है, बिहार में है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच ये एमपी के अंदर है, और ये कब बना, 1992-93। और टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से एमपी को जाना जाता है, टाइगर स्टेट। और एमपी में कुल बाघ कितने हैं, तो एमपी में कुल बाघ है 526 2018 के अनुसार। इसमें कुल बाघों की वृद्धि कितनी हुई, तो 218 की वृद्धि हुई थी इसमें, 218 की वृद्धि।
ताडोबा अंधेरी ये है 1993 में बना और ये महाराष्ट्र के अंदर है 1993-94 में। बांधवगढ़ ये एमपी के अंदर है 1993 में बना और यहाँ सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ कौन से बाघ पाए जाते हैं यहाँ? सफ़ेद बाघ। सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं यहाँ। फिर पन्ना कहाँ है? तो पन्ना है मध्य प्रदेश में, पन्ना एमपी में। और पन्ना है एमपी में, वहाँ से कौन सा खनिज निकाला था? पन्ना ही खनिज निकाला जाता है यहाँ से। और ये पन्ना जो बाघ अभ्यारण्य है, ये पन्ना बाघ अभ्यारण्य कब बना? 1994-95 में बना था और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर डम्फा बाघ अभ्यारण्य ये मिजोरम के अंदर है और एक बाघ अभ्यारण्य कब बना? 1994-95 में और ये कहाँ है? मिजोरम में। भद्रा कहाँ है? कर्नाटक में है। और बांदेली कहाँ है? बांदेली कर्नाटक में है। ये कब बना भद्रा? 1998-99 में बना। 1998-99 में बना। कहाँ है? कर्नाटक। पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। महाराष्ट्र का जो पेंच है वो कब बना? बाघ अभ्यारण्य कब बना था? 1998-99 में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एक पेंच जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? वह है एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। पक्के ये अरुणाचल प्रदेश में है, पक्की बाघ अभ्यारण्य। और एक बाघ अभ्यारण्य कब बना? 1999 से 2000, मतलब 1999-2000 में बाघ अभ्यारण्य बना था। नामेरी कहाँ है? असम में है। और नामेरी बाघ अभ्यारण्य कब बना? 1999-2000 में। 1999-2000 में बना था। सतपुरा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा भी। और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 1999-2000 में। अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य। और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2008-9 में। 2008-9 में बना। उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में है। और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2008-9 में। 2008-9 में। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2008-9 में। कब बना? 2008-9 में। काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य ये असम में है। कहाँ है? असम में है। और बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2008-9 में। 2008-9 में ये बाघ अभ्यारण्य बना। अचान कमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और जो भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना था गुरु घासीदास, वो भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। दांडेली या काली ये कब बना? 2008-9 में। कब बना? 2008-9 में। ये कर्नाटक में। और जो अचन कमार था छत्तीसगढ़ का, ये कहाँ था? छत्तीसगढ़ में था। और कब बना था? 2008-9 में। दांडेली काली भी 2008-9 में बना और ये कहाँ है? कर्नाटक में। फिर संजय दुबरी कहाँ है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। और ये कब बना बाघ अभ्यारण्य? 2008-9 में। 2008-9 में बाघ अभ्यारण्य बनाई। ममुदुमलाई ये है तमिलनाडु में। और ये कब बना? 2008-9 में बाघ अभ्यारण्य बना। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक। कब बना था बाघ अभ्यारण्य? 2008-9 में। परम्बिकुलम ये केरल में है। और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2008-9 में। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये कब बना? 2009-10 में। महाराष्ट्र में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य? तो 6 है। 6 बाघ अभ्यारण्य।
बिलिंगिर रंगनाथ 2010-11 में बना और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कावल कावल कहाँ है? तेलंगाना में। और कब बना? 2012-13 में। 2012-13 में बना। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है और ये कब बना? 2013-14 में। मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स, ये राजस्थान में है और 2013-14 में बना। ये राजस्थान का तीसरा बाघ अभ्यारण्य बना था 2013-14 में। नवेगांव नागजीरा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2013-14 में। नवेगा नागजीरा बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2013-14 में। अमराबाद बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तेलंगाना में। बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2014 में बना। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2014 में। बोर 2014 में बना था और महाराष्ट्र में। ये सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य। सबसे छोटा। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2015 में। बोर कब बना था? 2014 में। राजा जी उत्तराखंड में और 2015 में बाघ अभ्यारण्य बना। ओरांग कहाँ है? असम में। बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2016 में बना। कमलांग आंध्र प्रदेश में है और ये बाघ अभ्यारण्य कब बना? 2016 में बना था। श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई, ये तमिलनाडु में है और 2021 में ही बाघ अभ्यारण्य बना था। ये कौन सा बाघ अभ्यारण्य? 51वां था। 53वां कौन सा? गुरु घासीदास। फिर 52वें नंबर पे कौन सा आता है? तो 52वें नंबर पर आता है रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान में है और ये 2021 में बना था। राजस्थान की ये चौथी बाघ परियोजना है। पहली कौन सी है? रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स और चौथी रामगढ़ विषधारी। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में कब बना? 2013-14 में। नवेगांव 2013-14 महाराष्ट्र में। अमराबाद 2014 में तेलंगाना में। पीलीभीत 2014 में उत्तर प्रदेश में। बोर सबसे छोटा है, 2014 में महाराष्ट्र में बना। राय 2015 में उत्तराखंड में। ओरांग असम में 2016 में। कमलांग 2016 में आंध्र प्रदेश। श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई 2021 में। 51वां ये तमिलनाडु में है और रामगढ़ विषधारी 2021 में राजस्थान में बना। चौथा बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का ही और एक लास्ट मतलब एंड का ही 53वां है और 53 नंबर पर 2021 में बना छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास। 49वां टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व, ये असम में है। जो एंड में बने थे 5 टाइगर रिजर्व, ये वो 49वां टाइगर रिजर्व मोस्ट है। 49वां टाइगर रिजर्व ओरांग टाइगर रिजर्व, ये असम में है। 50वां टाइगर रिजर्व कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। 51वां टाइगर रिजर्व है श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये है तमिलनाडु में। और 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? चौथा। 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है, त्रिनेत्रा स्टडी पॉइंट। यहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं PDF को। आपको वहाँ हमारे जो वीडियो हमने डाले हैं उनकी
सारे वीडियो के पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाता। तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिनेत्रा स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। धमाकेदार एंट्री करेंगे हम एक नई टॉपिक के साथ में, और हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे आगे आने को टॉपिक के। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।